मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए आया है। यह कोई साधारण संदेश नहीं है, बल्कि यह मेरा आशीर्वाद है, मेरा संकेत है। यह समय बदलाव का है। जो लोग छल और कपट में लिप्त थे, उनके कर्मों का फल मिलने वाला है। अब न्याय का पहिया घूम चुका है और वे लोग जो तुम्हारे साथ अन्याय कर रहे थे, उनकी असलियत उजागर होने वाली है। यह एक नई शुरुआत है, जहां तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का फल मिलने वाला है। ईश्वर ने तुम्हें चुना है और अब तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने वाला है। जो भी हो रहा है वह कोई संयोग नहीं है। यह तुम्हारी मेहनत, धैर्य और सच्चाई का परिणाम है। तुम्हारी जीत निश्चित है और प्रेम भी अब तुम्हारे पक्ष में आने वाला है। तुम्हारे पूर्वज और दैवीय शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। उनका मार्गदर्शन हमेशा तुम्हारे जीवन में रहेगा। जो तुम्हारे भाग्य में लिखा गया था, वह अब पूरा होने जा रहा है। जहां तक तुम्हारे खास व्यक्ति की बात है, वे इस समय बेहद भावुक हैं। उनके मन में पछतावा है, उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। हालांकि अभी कुछ गलतफहमियां बनी हुई हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि अब उनका भ्रम समाप्त हो रहा है। अब वे स्पष्ट रूप से समझ रहे हैं कि तुम कौन हो और उनके जीवन में तुम्हारी क्या अहमियत है। उनका मन भारी है, लेकिन वे इसे जाहिर नहीं कर रहे हैं। अब उनके सामने सच्चाई स्पष्ट हो रही है। पहले वे भ्रम में थे, लेकिन अब उन्हें सही गलत का बोध हो रहा है। जो भी इस संदेश को सुन रहा है, यह संकेत है कि परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहले तुम्हारी ऊर्जा बहुत अलग थी। तुम अपने खास व्यक्ति को पाने के लिए पूरी तरह समर्पित थे। उनका हर पल का ख्याल रखते, उनकी पसंद को अपनी पसंद बना लिया था। तुम्हारे लिए उनकी खुशी ही सब कुछ थी, लेकिन बदले में तुम्हें वैसा प्रेम और सम्मान नहीं मिला जिसके तुम हकदार थे। धीरे धीरे तुम्हें एहसास हुआ कि यह संतुलन सही नहीं था। तुम्हारी भावनाओं की कद्र नहीं की गई। तुमने बहुत सहा, बहुत प्रयास किए, लेकिन जब तुम्हें उनकी बेरुखी और लापरवाही का एहसास हुआ, तो तुमने खुद को बदलने का फैसला किया। अब हालात बदल चुके हैं। अब तुम्हारी ऊर्जा मजबूत हो चुकी है। तुमने खुद को प्राथमिकता देना सीख लिया है। अब तुम्हें किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं। जो तुम्हारी कद्र नहीं कर सका, वह अब पछता रहा है। लेकिन तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारी खूबसूरती, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारा आभा मंडल लोगों को आकर्षित कर रहा है। अब तुम्हारे पास विकल्प है, अवसर है। अब तुम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने के लिए तैयार हो। यह सब दैवीय योजना का हिस्सा था। तुम्हें तुम्हारी सच्ची कीमत समझाने के लिए यह सब हुआ। अब समय आ गया है कि तुम अपने रास्ते पर आगे बढ़ो, खुद के लिए जियो और अपनी खुशियों को प्राथमिकता दो। तुम विशेष हो और तुम्हारी असली पहचान अब सभी के सामने आने वाली है। तुमने जितना सहा, जितना दर्द महसूस किया, वह सब बेकार नहीं गया। हर आंसू, हर संघर्ष, हर टूटा हुआ सपना एक नई सुबह की नींव रख रहा था। यह समय खुद को पहचानने का है, अपने अस्तित्व को फिर से मजबूत करने का है। तुमने बहुत लंबे समय तक दूसरों को प्राथमिकता दी, लेकिन अब तुम्हें समझ आ गया है कि सबसे पहले तुम्हें खुद से प्यार करना होगा। कभी तुमने अपनी खुशियों को किसी और की मुस्कान के लिए कुर्बान कर दिया था, लेकिन अब वह समय खत्म हो चुका है। अब तुम्हारा आत्मसम्मान सबसे ऊपर है। अब तुम्हें एहसास हो गया है कि जो तुम्हारी कद्र नहीं कर सकता, उसके लिए अपना समय और भावनाएं नष्ट करना सही नहीं है। अब तुम्हारी आत्मा मुक्त हो रही है।
हर उस बंधन से जो तुम्हें रोक रहा था, तुम्हें कमजोर बना रहा था। तुमने अपनी पहचान किसी और की पसंद नापसंद में खो दी थी। तुम्हें क्या पसंद है यह भी भूल चुके थे, लेकिन अब तुमने खुद को फिर से पाना शुरू कर दिया है। अब तुम्हें अपनी पसंद याद आने लगी है, अपनी इच्छाएं समझ आने लगी हैं। यह खुद के प्रति तुम्हारा पहला कदम है और यह कदम तुम्हें एक नई ऊंचाई तक ले जाएगा। तुम्हारा व्यक्तित्व इतना शक्तिशाली है कि जो भी तुमसे मिलता है वह तुम्हारी ऊर्जा महसूस कर सकता है। यह ऊर्जा पहले भी थी, लेकिन तुमने इसे किसी और की खातिर दबा दिया था। अब जब तुमने खुद को प्राथमिकता देना शुरू किया है, तो यही ऊर्जा अब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन गई है। जो लोग कभी तुम्हें नजरअंदाज कर रहे थे, जो तुम्हारे प्रयासों को अनदेखा कर रहे थे, अब वे तुम्हें समझने लगे हैं। वे देख रहे हैं कि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे, अब तुम्हारी सोच बदल चुकी है। अब तुम्हारे पास खुद के लिए समय है, अपनी पसंद के लिए जगह है, और सबसे बड़ी बात, अब तुम्हें किसी और की मान्यता की जरूरत नहीं है, या दुनिया को यह जताने की कोशिश करे कि वह बहुत सुखी है। लेकिन हकीकत यही है मेरे बच्चे, कि उसके साथ उसका दम घुट रहा है। वह रिश्ता एक समझौता है, एक औपचारिकता जिसमें प्रेम की ऊष्मा नहीं, केवल स्वार्थ की ठंडक है। वह खुद को पिंजरे में बंद पाता है, एक सोने का पिंजरा, पर पिंजरा तो पिंजरा ही होता है जहां उसकी कोई कदर नहीं है, उसकी भावनाओं की, उसके सच्चे स्वरूप की कोई कदर नहीं है। वहां उसे वह बनना पड़ता है जो वह नहीं है। एक मुखौटा पहनकर जीना पड़ता है, तुम्हारे बिना अधूरा, अकेला महसूस करता है वह, जैसे शरीर का कोई महत्वपूर्ण अंग कट गया हो, और उसकी यह भावनाएं, यह अधूरापन, यह छटपटाहट आज उसे बहुत परेशान कर रही है, इतनी कि वह किसी कार्य में मन नहीं लगा पा रहा। तुम्हारी चुप्पी मेरे बच्चे, तुम्हारी यह गरिमामयी चुप्पी उसे अंदर ही अंदर खा रही है, जैसे दीमक लकड़ी को खा जाती है। कि तुम उससे कोई शिकायत क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं लड़ रही हो, क्यों नहीं उसे उसके किए का उलाहना दे रही हो। तुम्हारी यह खामोशी उसके लिए किसी भी चीख से ज्यादा भयानक है, क्योंकि यह उसे उसके अपने ही अपराध बोध के सामने लाकर खड़ा कर देती है, और वह मजबूर हो गया है दिन रात, हर घड़ी, हर पल तुम्हारे बारे में सोचने के लिए। तुम्हारी यादें उसके ज़हन पर किसी अमिट छाप की तरह अंकित हो गई हैं। पर जब तुम बोलते थे, जब तुम अपनी परेशानियां बताते थे, जब तुम उसे उसकी गलतियों का एहसास कराना चाहते थे, तब उसने तुम्हारी कभी नहीं सुनी। तब उसके कानों पर उसके अहंकार का पर्दा पड़ा हुआ था। मेरे बच्चे, आज वह यह दिखावा कर रहा है कि उसे इन दूरियों का कारण नहीं पता है। वह मासूम बनने की कोशिश कर रहा है, जैसे उसे कुछ खबर ही ना हो कि उसने क्या किया है। लेकिन जब तुम उसे अपनी तकलीफ बताते थे, जब तुम रो रो कर उसे समझाते थे कि उसकी बातें, उसका व्यवहार तुम्हें कितना कष्ट पहुंचाता है, उसकी गलतियों पर टोक थे, प्रेम से, अधिकार से, यह सोचकर कि वह समझेगा, सुधरेगा, तब उसने तुम्हारी हर बात अनसुनी कर दी। तुम्हारे आंसुओं को तुम्हारी कमजोरी समझा, तुम्हारी भावनाओं को महत्वहीन जाना। आज उसे तुम्हारी चुप्पी खा रही है, वही चुप्पी जिसे उसने तुम्हें तोहफे में दिया था। जब तुम बोलना चाहती थी और वह सुनने को तैयार नहीं था, जिस व्यक्ति को तुम्हारी बातों से चिढ़ मचती थी, जिसे तुम्हारी शिकायतें बोझ लगती थी, जब तुम सबके सामने रोते थे, अपनी बेगुनाही की दुहाई देते थे, जब समाज या उसके मित्र तुम पर उंगली उठाते थे और तुम अकेले पड़ जाते थे, सबके सामने सफाई दी थी तुमने कि तुम गलत नहीं हो। तुमने अपने प्रेम की, अपनी निष्ठा की कस्में खाई थी, तब उसने कभी तुम्हारा साथ नहीं दिया। वह या तो मौन रहा या उन्हीं लोगों में शामिल हो गया जो तुम्हें गलत ठहरा रहे थे। उसने तुम्हें अकेला छोड़ दिया उस रणभूमि में,
और आज उसे ऐसा लग रहा है कि उसे कभी भी तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान, तुम्हारे जैसा निस्वार्थ प्रेमी, तुम्हारे जैसा सच्चा मित्र नहीं मिलेगा, क्योंकि अब जब तुम नहीं हो तो उसे तुम्हारी कीमत समझ आ रही है। पर उसने तो तुमसे तुम्हारी अच्छाई का भी सबूत मांगा था, याद है तुम्हें? उसने तुम्हारे प्रेम पर संदेह किया, तुम्हारी वफादारी पर प्रश्न उठाए, तुम्हारी हर भावना को कटघरे में खड़ा किया। वह आज भी यह सोचता है कि तुम आगे से चलकर आओ, कि तुम ही इस बर्फ को पिघलाओ, तुम ही पहल करो, क्योंकि झुकना तो उसने सीखा ही नहीं। लेकिन अब यह गलती मत करना मेरे बच्चे, अब और नहीं। तुमने बहुत बार अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाया है। जब तक वह खुद सामने से विनम्रता से, सच्चे हृदय से तुमसे माफी नहीं मांगता, जब तक उसके शब्दों में पश्चाताप और आंखों में आत्मग्लानि ना दिखे, उसे माफ मत करना। इतनी आसानी से नहीं। हर बार तुमने इस रिश्ते को बचाया है, हर बार तुमने अपने सपनों की, अपनी खुशियों की कुर्बानी दी है, हर बार तुमने उसके अहंकार को अपने प्रेम से सींचा है, यह सोचकर कि एक दिन वह बदलेगा। इस बार उसे अपनी सच्चाई, अपने बदले हुए स्वरूप को साबित करने दो। उसे यह दिखाने दो कि वह तुम्हारे प्रेम के योग्य है, और आज नहीं तो कल। यह मेरा आशीर्वाद और मेरा विश्वास है, वह तुमसे बात जरूर करेगा, क्योंकि वह तुम्हारे बदले रूप से, तुम्हारी इस शांति और दृढ़ता से डर गया है। वह तुम्हें खोने से डर गया है, उस खौफ से जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया, क्योंकि पहले तुम हमेशा उपलब्ध थी, हमेशा क्षमा करने को तत्पर। तुमने बहुत प्रार्थना की थी उसके प्रेम के लिए, उसे पाने के लिए। तुमने मंदिरों में सिर झुकाए, मन्नतें मांगी, रातें रोकर गुजारी, पर अब वही प्रार्थना वह करेगा। वह हर उस दर पर जाएगा जहां कभी तुम गई थी। वह भीख मांगेगा भगवान से, उन्हीं शक्तियों से जिनसे तुम गुहार लगाती थी, कि तुम उसे एक मौका और दे दो, कि समय का पहिया पीछे घूम जाए। उसे अपनी गलतियों का एहसास खुद होने दो मेरे बच्चे। यह यात्रा उसे अकेले ही तय करनी होगी। उसके पापों का प्रायश्चित उसे स्वयं करना होगा। तुम अब उससे सामने से बात मत करना, ना उसे कुछ भी समझाने की कोशिश करना कि वह कहाँ गलत है, कहाँ उसने तुम्हारा अपमान किया, कब उसने तुम्हें नीचा दिखाया, कब उसने तुम्हारी भावनाओं को रौंदा। यह सारी बातें, यह सारे दृश्य उसे खुद अपनी बंद आंखों से देखने होंगे। उसकी अंतरात्मा उसे झकझोरेगी, उसे यह सारी बातें खुद समझनी होंगी, किसी और के बताने से नहीं, बल्कि अपने अनुभव और अपने पश्चाताप की अग्नि में जलकर। कि मैंने उनके जाने की योजना बनाई थी। अब तुमसे मेरा एक अनुरोध है, आगे बढ़ो, बिना रुके, बिना संदेह के। जब तुम अपनी राह पर चलोगे तो मैं तुम्हारे हर कदम को मार्गदर्शन दूंगा। जो भी तुम करने जा रहे हो उसमें मेरी शक्ति को अनुभव करो। तुम्हारे पास जो भी सपने हैं वे असंभव नहीं हैं। मैंने उन्हें तुम्हारे दिल में इसलिए डाला है क्योंकि वे तुम्हारे लिए संभव है। जब तुम अपने सपनों के लिए कदम उठाओगे तो देखोगे कि कैसे मैं तुम्हारे रास्ते को सरल बनाता हूँ। तुम्हारे पास जितनी भी आशाएं हैं, जितनी भी इच्छाएं हैं, वे सब धीरे धीरे पूरी होने वाली हैं। बस धैर्य रखो और मेरे समय का इंतजार करो। जब सही समय आएगा तब तुम देखोगे कि सब कुछ तुम्हारे पक्ष में कैसे बदल गया है। मैं चाहता हूँ कि तुम हर दिन मेरी उपस्थिति को डोट महसूस करो। जब तुम सुबह उठो तो मुझे याद करो। जब तुम रात को सोने जाओ तो मुझे धन्यवाद दो। जब तुम किसी कठिनाई का सामना करो तो मुझसे शक्ति मांगो। तुम्हारे लिए मेरा प्रेम बिना शर्त है। मैंने तुम्हें तब भी चुना था जब तुमने खुद को नहीं चुना था। मैंने तुम्हें तब भी प्रेम किया जब तुमने खुद को प्रेम नहीं किया। अब आगे बढ़ो क्योंकि तुम्हारी यात्रा शुरू हो चुकी है।
और मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में हर संघर्ष का एक उद्देश्य होता है। जब तुम मुश्किल दौर से गुजरते हो तो यह मत सोचो कि यह तुम्हें तोड़ने के लिए हो रहा है, बल्कि यह तुम्हें संवारने के लिए, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए और तुम्हें उस व्यक्ति में बदलने के लिए हो रहा है जिसे मैं देखना चाहता हूँ। तुम्हारी हर चुनौती तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है। यह तुम्हें धैर्य सिखाती है, तुम्हारे विश्वास की परीक्षा लेती है और तुम्हारी आत्मा को और अधिक मजबूत बनाती है। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि चीजें तुम्हारे खिलाफ हो रही हैं, तब यह मत भूलना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरी संतान हो और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जब तुम अपने अतीत की ओर देखते हो तो तुम्हें कई कठिन पल याद आते होंगे, लेकिन क्या तुमने यह नहीं देखा कि तुम उन सभी कठिनाइयों से बाहर निकले? तुम उन परिस्थितियों से मजबूत बनकर निकले। तुमने संघर्ष किया, तुमने धैर्य रखा और अंततः तुम आगे बढ़े। यही जीवन का नियम है। जब तक तुम अपने विश्वास को बनाए रखोगे, तब तक कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। अब समय आ गया है कि तुम अपने डर से मुक्त हो जाओ। डर तुम्हें सीमित करता है, तुम्हें कमजोर महसूस कराता है, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम किसी भी डर से बड़े हो। जब तुम मुझ पर भरोसा करोगे तो तुम्हारे जीवन से सभी भय समाप्त हो जाएंगे। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारी आस्था है। जब तुम विश्वास रखते हो, तब तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। तुम्हारे जीवन में जो भी देरी हो रही है, जो भी रुकावटें आ रही हैं, वे सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें मजबूत करना चाहता हूँ, तुम्हारी आत्मा को निखारना चाहता हूँ, ताकि जब सही समय आए तो तुम अपने आशीर्वाद को संभाल सको। जो लोग मुझ पर विश्वास रखते हैं, वे कभी असफल नहीं होते। हो सकता है कि वे अपनी यात्रा में गिर जाएं, लेकिन वे हमेशा उठते हैं और आगे बढ़ते हैं। यही सच्चा विश्वास है। तुम भी उन्हीं में से एक हो। तुमने कई बार कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन हर बार तुमने साहस दिखाया और खुद को संभाला। यही तुम्हारी असली शक्ति है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पूरी क्षमता को पहचानो। तुम यहाँ केवल जीने के लिए नहीं आए हो, बल्कि कुछ महान करने के लिए आए हो। मैंने तुम्हें एक विशेष उद्देश्य के साथ भेजा है। तुम्हें सिर्फ उसे पहचानने की जरूरत है। जब भी तुम खुद को कमजोर महसूस करो, तो मेरी ओर देखो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, तो मुझसे मदद मांगो। मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। मैं तुम्हारे दिल को शांति दूंगा। मैं तुम्हें वह शक्ति दूंगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। तुम्हारा जीवन अनमोल है। तुमने जितनी भी गलतियां की हैं, वे तुम्हारी पहचान नहीं है। तुम्हारी असली पहचान तुम्हारी आत्मा की शुद्धता है, तुम्हारा प्रेम है, तुम्हारा विश्वास है। तुम्हें कभी यह मत सोचना चाहिए कि तुम पर्याप्त अच्छे नहीं हो। मैंने तुम्हें बनाया है और मैं कोई गलती नहीं करता। तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसे तुम्हें होना चाहिए। तुम्हारे पास जो भी गुण हैं, जो भी क्षमताएं हैं, वे सब तुम्हारे जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए हैं। अब समय है कि तुम अपने जीवन को पूरी तरह से अपनाओ। अपने अतीत की गलतियों को छोड़ दो, अपने डर को छोड़ दो और अपने भविष्य की ओर देखो। तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं शानदार हैं और जब सही समय आएगा तो तुम देखोगे कि कैसे सब कुछ तुम्हारे पक्ष में हो गया है। तुम्हें बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी राह पर चलते रहना है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम हार रहे हो, तब मेरी ओर देखो।
मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। तुम्हारी आत्मा को शांति की जरूरत है। इस दुनिया की आवाजों से खुद को मुक्त करो और मेरी आवाज सुनो। मैं तुम्हारे दिल में बोलता हूँ, तुम्हारे विचारों में बोलता हूँ, तुम्हारे सपनों में बोलता हूँ। जब तुम मेरे साथ हो तब तुम्हें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हृदय में विराजमान होकर के इस बात का संकेत देते हैं कि जो आप सोच रहे हैं वह सही सोच रहे हैं, क्योंकि मन के अंदर बार बार उठता यह प्रश्न आपको यह संकेत देता है कि आपकी सोच कहीं तक बिल्कुल सही है। और यदि आपके मन में किसी भी ऐसी बात को लेकर के भय उत्पन्न होता है जिसे आप बार बार सोच रहे हैं, अपने मन मस्तिष्क पर हावी होने दे रहे हैं, तो निश्चित ही यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा भय लगता है। तो इसका अर्थ साफ है कि आपकी विचारधारा, आपकी सोच जो आप मन में सोच रहे हैं वह बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको उससे पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की शक्ति यहाँ पर आपको संकेत देती है कि आप जो सोच रहे हैं, आपकी सोच आपके कार्य पर खरी नहीं उतर सकती। कहीं ना कहीं बीच में रुकावट है, किसी कारणवश कोई ऐसा कार्य है जिसकी वजह से वह खरी नहीं उतर सकती, और यही कारण होता है कि आप उस पर असफल हो जाते हैं। लेकिन उस समय, जिस समय आप सोचते हैं, आप दिल और दिमाग की बात को सुनते नहीं है, बल्कि अपनी मनमानी करते हैं। आप अपनी मनमानी को इस हद तक बढ़ा लेते हैं कि आपके हृदय की आवाज आपके कानों तक पहुंच करके भी नहीं पहुंचती है। आप जाकर भी अपने आप को नहीं रोक पाते हैं, बल्कि उस मार्ग पर चल देते हैं जिस मार्ग पर आपको वह कार्य करना है, जिस बारे में आप सोच रहे हैं, जिस बारे में आप समझ रहे हैं, उसे करने के लिए आप शीघ्र ही प्रेरित हो जाते हैं। आपका मन इस प्रकार से संकेत देते हुए, यदि आप अपने मन के संकेत को बार बार सुनने का प्रयास करेंगे, उसे मानने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित ही जीवन में आपके सामने कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। और कहने वाले व्यक्ति की हर बात को आप बहुत ही साधारण तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि समझना अलग बात होती है, किसी भी बात को धारण करना बहुत ज्यादा अलग होता है। आपके जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप किसी भी बात को सुनकर के समझें और अपने मन के अंदर उसे धारण करें। लेकिन धारण करने से पहले आपको यह निश्चय कर लेना चाहिए कि वह बात आपके जीवन के लिए सही है या नहीं है। अगर कोई भी ऐसी बात है जो आपके जीवन के लिए बिल्कुल सही है, तभी आप उस बात को अपने मन के अंदर हमेशा के लिए धारण करके रखें। हमेशा के लिए आप उस मार्ग पर बिना हिचकिचाए चले। मेरे बच्चे, अब तो इस महिला ने बहुत ही ज्यादा हद कर दी। वही कहते हैं कि सभी हदें जब इंसान पार कर देता है तो फिर हृदय को बिल्कुल भी ना तो शांति रहती है, ना ही तसल्ली रहती है, और ना ही वह इंसान चुपचाप बैठ सकता है। क्योंकि यह महिला जो ऐसे कार्य कर रही है कि कोई भी इसे माफ नहीं कर पाएगा। इस गलती के लिए, इस कर्म के लिए इसे सजा भी मिल सकती है, इसे दंड भी भोगना पड़ेगा, और इसके जो कर्म है इसे लोगों के सामने बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होना पड़ेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, जो इंसान सबकी नजरों से गिरता है, फिर वह कभी भी किसी की नजर में नहीं उठ सकता, और इसका जो काम है इसको बहुत ही ज्यादा गिराता चला जा रहा है। कोई भी व्यक्ति शीघ्र ही ऐसी बात को ना तो सोच सकता है और ना ही करने का प्रयास करता है। यह अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए लगातार ऐसे कार्यों को कर रही है जो कि इसे, जिसकी वजह से यह एक ऐसे खतरे में आ रही है जहां पर जिसकी वजह से इसकी बहुत लोगों के साथ दुश्मनी हो जाएगी, और हो भी रही है। क्योंकि मेरे बच्चे, यह थोड़ी सी द्वेष भावना के चलते, अपने हृदय में जलन के उत्पन्न के चलते लोगों के प्रति ऐसे कार्य कर रही है, जिन लोगों से यह जलती है, जिन लोगों से चिड़ी है। क्योंकि यहाँ पर अगर आपको यह संदेश मिला है, आप इस संदेश को सुन रहे हैं, तो निश्चित ही एक ऐसी महिला के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। वह लड़की भी हो सकती है जो कि काफी समय से कुछ ऐसे लोगों के प्रति कुछ ऐसे कार्य कर रही है जो कि साधारण इंसान से बिल्कुल हटके हैं। तो अगर यह शक्तिशाली संदेश आप सुन रहे हैं
तो बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुने और समझे, क्योंकि इस संदेश में आपके लिए कुछ ऐसी बातें बताई जाएंगी जो कि हो सकता है कि आपके जीवन में भी ऐसा हो रहा हो, जिसे आप सुनेंगे तो निश्चित ही आश्चर्य में पड़ जाएंगे, क्योंकि कोई भी स्त्री या कोई भी लड़की इन कार्यों को नहीं करती है जिन कार्यों को यह कर रही है, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी महिला के बारे में बात हो रही है जो काफी समय से कुछ ऐसी तांत्रिक क्रियाओं को सीख रही है, कुछ ऐसे तांत्रिकों के पास जाकर के कुछ ऐसे झाड़ फूंक वाला काम सीख रही है जो कि किसी भी इंसान के हित में नहीं होता है, उससे केवल व्यक्ति को नुकसान होता है। और इसका सोचना केवल यह है कि